अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। CS 501 आपके जो फाइनल टर्म के इम्पोर्टेंट लेक्चर हैं उनकी स्पेशल वीडियो है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की मुझसे कि सर CS 501 के जो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं वो हमें बता दें कि हम अपनी तैयारी है वो अच्छे से कर सकें। नॉर्मली आपका ये जो सब्जेक्ट है इसमें कंसाइज चीज़ें हैं और इसमें मतलब ना ये इतना लेंथी ये टॉपिक है, इसके ना इतना लेंथी ये सब्जेक्ट है। बड़ा ही आसान और बड़ा ही मीठा ये सब्जेक्ट है बहरहाल। लेकिन आपको यहाँ पे मैं एक और चीज़ यहाँ पे एडवाइस कर दूँ या रिकमेंड कर दूँ कि आपने इस सब्जेक्ट का रट्टा नहीं मारना। आपने इस सब्जेक्ट को टेक्निकली कंसेप्ट लेकर समझना है, तभी आप जो इसका पेपर वो अच्छे से कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इस सब्जेक्ट का रट्टा मारेंगे तो आपके लिए मुश्किल होने वाली है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही कंसेप्ट वाला है। तो आपने इस सब्जेक्ट को कंसेप्चुअली तैयार करना है, अदरवाइज़ आपको बड़ी मुश्किल ये सब्जेक्ट देगा। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे पास लेक्चर नंबर 23 से ये हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं। हमारा जो फाइनल टर्म होगा इस सब्जेक्ट का, तो लेक्चर नंबर 23 हमारे पास है आईओ सब सिस्टम्स। आईओ सब सिस्टम को आपने अच्छे से तैयार करना है। लेक्चर नंबर 24 है डिज़ाइन पैरेलल इनपुट एंड आउटपुट्स। गो थ्रू कर लेना, इतना मुश्किल ये नहीं है। लेक्चर नंबर 25 को जस्ट गो थ्रू करना है, इनपुट आउटपुट इंटरफेस को जस्ट गो थ्रू करना है। ठीक है, अब आ जाए लेक्चर नंबर 26 पर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका लेक्चर है, प्रोग्राम्ड आईओज। ठीक है, आपने इसको सही से तैयार करना है। फिर लेक्चर नंबर 27 आ जाए आपका इनपुट ड्रिवन आईओस, तो गो थ्रू कर लेना, इतना ये मुश्किल नहीं है। फिर आ जाए लेक्चर नंबर 28 पर इनपुट हार्डवेयर इंटरप्ट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के इंटरप्ट एंड सॉफ्टवेयर के इंटरप्ट मैं आपको सिंपल अल्फाज में बता दूं, बहुत ज़्यादा ये आपका इंपॉर्टेंट लेक्चर है। या तो आपके इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं या आपका डिफरेंस बिटवीन का आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और बाज़ औक़ात आपके MCQs भी आ जाते हैं। मतलब ये कि ये आपको कंप्लीट पैकेज देता है। जो ये लेक्चर है इसमें से आपके MCQs भी कभी कभार आ जाते हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, एज वेल एज आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंटरप्ट्स का डिफरेंस बिटवीन के आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आपने इसको सही से तैयार करना है। फेल सिम लेक्चर नंबर 29 आपका, इसको गो थ्रू कर ले, इतना मुश्किल ये नहीं है, जस्ट गो थ्रू कर लेना, इतना ये मतलब इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। लेक्चर नंबर 30 इंटरप्ट प्रायोरिटी एंड नेस्टेड इंटरप्ट। अच्छा, यहाँ पे मैं लूँगा आपको इंटरप्ट प्रायोरिटी, इसका जो पहला पार्ट है ना इंटरप्ट प्रायोरिटी, ये इंपॉर्टेंट है। नेस्टेड इंटरप्ट प्रायोरिटी गो थ्रू कर लेना, इतना ये ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरप्ट प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने तैयार करना। आपके MCQs आते हैं, मोस्टली आपके MCQs इसमें से आते हैं, और बाज़ टाइम आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। लेक्चर नंबर 31 DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट लेक्चर है आपका DMA। सही से तैयार करना, आपके MCQs, आपके शॉर्ट क्वेश्चन और मोस्ट ऑफ द टाइम आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। लेकिन तो अगर मैं कहूँ आपका शॉर्ट तो पक्का ही आना है यार, लिख लो मेरे से, शॉर्ट तो आना ही आना है इसमें से। लेक्चर नंबर 32 में आ रहा है मैग्नेटिक डिस्क ड्राइवर, नहीं इतने बनाना, छोड़ दो उसको। लेक्चर नंबर 33 एरर कंट्रोल, जस्ट गो थ्रू कर लेना, इतने इंपॉर्टेंट ये नहीं है। लेक्चर नंबर 34 नंबर सिस्टम एंड रेडिक्स कन्वर्जेशन, गो थ्रू कर लेना, बहुत आसान लेक्चर है। लेक्चर नंबर 35 भी बहुत आसान है, बहुत ईजी है। लेक्चर नंबर 36 भी बहुत ज़्यादा ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है, गो थ्रू कर लेना यार। लेक्चर नंबर 37 कंपोनेंट्स ऑफ मेमोरी सिस्टम, गो थ्रू करना, कभी कभार कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। लेक्चर नंबर 38 मेमोरी मॉड्यूल्स, गो थ्रू कर लेना। लेक्चर नंबर 39 बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। लेक्चर नंबर 40 आपके पास आ रहा है जी वर्चुअल मेमोरी, इसको आपने गो थ्रू करना है, इसमें से कोई ना कोई आपका क्वेश्चन आ जाता है। लेक्चर नंबर 41 में आपके मेरिकल एग्जांपल ऑफ DRAM एंड कैश, छोड़ दो इसको। 42 को भी छोड़ दो। 43 नेटवर्क्स को गो थ्रू कर लेना, एंड 44 को गो थ्रू कर लेना, बाकी स्किप करना चाहो तो भी कर। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ इम्पोर्टेंट बता दूँ कि जिन लेक्चर को मैंने कहा है गो थ्रू करना, गो थ्रू करने का मतलब ये है कि आपने जस्ट रीड आउट करना है, बैठ के रटे नहीं मारने। मैं अपनी हर वीडियो में ये बरहा बताता हूँ कि मैं जो कहता हूँ कि गो थ्रू करना, तो गो थ्रू का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आपने रीड आउट करना है, आपको ये पता हो कि यार उस लेक्चर में हो क्या रहा है, उस टॉपिक में क्या बताया गया है, आपको थोड़ा बहुत नज़ारा हो कि अगर कोई भी अब ये तो नहीं है कि जो मैंने लेक्चर बताए हैं सारे MCQ उसी में से आएंगे, सारे क्वेश्चन उसी में से आएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन
जब मैं कहता हूँ गो थ्रू कर लो, तो अगर आपके एमसीक्यूज कुछ शॉर्ट क्वेश्चन उन लेक्चर में आ जाता है जो आपने मतलब मैंने मेरे कहने में आपने छोड़ दिए, तो गो थ्रू करने से ये होगा कि आप उन लेक्चर्स को गो थ्रू करोगे, आपको कोई ना कोई आइडिया होगा कि उन लेक्चर्स में उन्होंने क्या बताया है, चाहे वो एमसीक्यूज के वाले से हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से हो, तो आप एटलीस्ट कोई भी इधर उधर से पकड़ धकड़ के अपना एक आंसर जोड़ लोगे या एमसीक्यूज में एक तुक्का मार लोगे और मतलब आप किसी हद तक आपका जो क्वेश्चन होगा वो ठीक करके आ जाओगे। अदरवाइज मेरा जो गो थ्रू का मकसद होता है कि आपने जस्ट रीड आउट करना है, आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप गो थ्रू करें, ये आपको पता हो जी। और जो जिन जिन लेक्चर्स का मैंने कहा है, मतलब जिनको 5-7 लेक्चर बनते हैं, जिनको मैंने कहा है कि आप सही से तैयार करना है, और अगर आप इनको सही से तैयार करते हैं तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन, आपके लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, और कभी कभार तो आपके ज़्यादा एमसीक्यूज भी इसमें से कवर हो जाते हैं। तो होप सो आपको मेरी बात की समझ जरूर आई होगी कि मैंने गो थ्रू करने का मतलब क्या होता है और सही से तैयार करने का मतलब क्या होता है। मैं बारहा अपनी हर एक वीडियो में ये बताता हूँ। खैर, और हाँ, जो फाइनल टाइम की प्रिपरेशन की क्लासेस हैं वो मेरी चल रही हैं। किसी ने अगर एनरोल होना हो नीचे कमेंट कर दें, या मेरे फेसबुक पेज का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी को और कोई क्वेरी है, कोई और मसला है स्टडी के रिलेटेड, या कुछ और पूछना है, तो वो भी नीचे कमेंट कर सकता है, या मेरे फेसबुक पेज का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।